बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है आज। मिशाल यूसुफज़ई हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दायर की हुई थी कि हमारी ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, और ये जो अडयाला जेल में सुप्रिटेंडेंट है ये अदालती जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा देता है। इस हवाले से ये दरखास्त जो है वो आज समाअत की गई है, और जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब जो हैं इन्होंने इसके ऊपर आज समाअत की है। बड़े अहम रिमार्क्स, बड़े अहम दलाइल आपके सामने मैं रखता हूँ। साथ में आज ज़ाती हैसियत में जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं उनको बुलाया गया, अदालत के सामने पेश किया गया, टाइम दिया गया कि मैं वक्फा कर रहा हूँ, और मेरे वक्फे के बाद अडयाला जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है वो अदालत में पेश हो। साथ में जो इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, अयाज शौकत साहब, और दोनों को वहां पे अदालत में जस्टिस एजाज इसाक साहब ने खड़ा करके पूछा कि जी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या मसला क्या है। कितनी बार हम ऑर्डर जारी कर चुके हैं और आपने इसको मजाक समझा हुआ है। ये मजाक बना लिया है कि आप अदालत से कोई ऑर्डर जारी होता है और आप मुलाकात नहीं करवाते। तो इसके ऊपर जो एडवोकेट जनरल हैं अयाज शौकत साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हम जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवा रहे हैं, और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो है उन्होंने भी यही बात की। लेकिन अयाज जो शौकत साहब उन्होंने साथ में ये कहा कि कई दफा ऐसा होता है कि कोई सिक्योरिटी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से मुलाकात नहीं करवाई जा सकती है, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक जो एक डील हुई है उसके मुताबिक हम मुलाकातें करवा रहे हैं। तो जस्टिस एजाज इसाक साहब ने कहा कि ये आप जो अदालत के ऑर्डर हैं इनको हवा में उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसा है कि हमें तो इसके ऊपर भरोसा नहीं है। आप एक काम करें कि पता करें कि जो मिशाल यूसुफज़ई साहिबा हैं ये एक तो इमरान खान साहब की वकील हैं या नहीं है, सबसे पहले तो ये पता करें। दूसरा, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालें और अदालत में लेकर आएं, फिजिकली अदालत में पेश किया जाए। अगर नहीं तो फिर वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाए। जिसके ऊपर जो एडवोकेट जनरल थे वो उन्होंने और साथ में सुप्रिटेंडेंट साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, फिजिकली नहीं पेश किया जा सकता, और जो वीडियो लिंक है उसके जरिए भी नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि जो हमारा सर्वर है वो डाउन है, वीडियो लिंक का जो सर्वर है वो डाउन है। तो फिजिकली इस्लामाबाद जो आईजी है हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं जिसकी वजह से इमरान खान को फिजिकली पेश नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर फिर जस्टिस एजाज इसाक साहब जो है उन्होंने एक कमीशन मुकर्रर किया, और ये कमीशन मैं आपके सामने बता दूं ये कमीशन क्यों मुकर्रर किया गया है। सकीना बंगिश हैं, ये इनको कमीशन मुकर्रर किया गया है सकीना बंगिश को, और इनको कहा गया है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करें, और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के बाद हमें जो सूरत हाल है उससे आगाह करें कि असल सूरत हाल क्या है। एक दूसरा 4 सवालात जो हैं वो सकीना बंगिश के सामने रखे गए अदालत की जानिब से। एक तो इमरान खान साहब से आपने अदालत में जाके जो जेल से पूछना है कि जो मिसाल यूसुफज़ई हैं वो आपकी लॉयर हैं या नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब के वकला की जो फहरिस्त है उसकी तस्दीक करवाई जाए, और फिर इसके बाद इमरान खान को जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत कराने की इजाजत है या नहीं है। ये 3-4 सवाल जो है वो अदालत ने सकीना बंगिश जो है उनके हवाले किए हैं। इनका आपने जवाब लेकर आना है, और आप कल की डेट में इमरान खान साहब से अडयाला जेल जाएं और मुलाकात करें। साथ में आगे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जहां पे जस्टिस एजाज इसाक खान ने समाअत के इख्तिताम पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को मुखातब करते हुए कहा कि कमीशन की रिपोर्ट अगर आपकी बातों की तस्दीक करे तो आपको आइंदा समाअत पर आने की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी बातों की वो तस्दीक नहीं करती है, तरदीद करती है, तो फिर आपको जाती हैसियत में आइंदा समाअत पे आना पड़ेगा। साथ में जो इस्लामाबाद जनरल एडवोकेट हैं उनका बयान हल्फी लिया गया, और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल का भी लिया गया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल का बयान हल्फी इस हवाले से लिया गया कि फिजिकली इमरान खान साहब को नहीं पेश किया जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है, और जो जनरल एडवोकेट हैं इस्लामाबाद उनका इसलिए लिया गया कि जो सर्वर है हमारा वीडियो लिंक वो डाउन है। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट में मिशाल यूसुफज़ई ने दलाइल दिए कि अदालत ऑर्डर करती है और हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती, पता नहीं सर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसके ऊपर जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने कहा कि हमें भी नहीं इंसाफ मिल रहा, आप परेशान ना हो। यानी कि जज साहब ने भी आगे से मुखातब होकर तंजिया तौर पर कहा कि हमें भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन आगे चलते हैं। अब जो कमीशन मुकर्रर किया गया है वो अडयाला जेल से मुलाकात करेगा और वकला भी मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद जो सिचुएशन है वो जस्टिस सरदार एजाज इसाक की अदालत में पेश कर दी जाएगी। उमर यूब साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ बेचारा उमर के इस हिस्से में जो अपने होश खो बैठा है, जाफर एक्सप्रेस हमले की सबसे पहले मजम्मत पीटीआई बतौर अपोजिशन लीडर मैंने की है, और कल जेआईटी के सामने मैं पेश हुआ। जाहिर एक जेआईटी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, और ये जेआईटी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मनफी प्रोपेगेंडा है उस हवाले से उसको डील कर रही है। उसमें उमर यूब साहब को भी तलब किया गया था और अलीमा खान साहब को भी तलब किया था, और अलीमा खान साहब नहीं पहुंची, लेकिन उमर यूब साहब जो है वो गए जो जेआईटी है उसके सामने पेश हुए। जेआईटी को जो हेड कर रहे हैं वो है जनाब आईजी इस्लामाबाद। आप अंदाजा लगा लें किस किस्म की जेआईटी होगी। तो आईजी इस्लामाबाद को आर्टिकल 7 पढ़ के सुनाया उमर यूब साहब कहते हैं, और क्या बताया कि तुम रियासत के औजार हो, मैं रियासत हूं, तुम हमें नहीं ऑर्डर दे सकते, हमें बुला नहीं सकते, क्योंकि हम रियासत हैं और तुम हमारे नौकर हो, औजार हो इसके। मैंने आईजी को कहा कि तुम उठकर चले जाओ, तुमने मेरे 4 बंदे और 2 गाड़ियां अगवा की, मैंने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा किया हुआ है, तुम इस जेआईटी को हेड नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एसआईएफसी एक अजदा है, एनाकोंडा का नाम दिया गया है, अजदा है। एसआईएफसी की कख कारकर्दगी नहीं है, पिछले 2 सालों में 1 रुपया 1 ढेला डायरेक्ट बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एसआईएफसी है ये सिर्फ जो पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, और 1 ढेला भी नहीं आया।
सिर्फ रोल ओवर किया गया, जो भी कर्जे हैं पाकिस्तान के उनको, उसके अलावा कोई पैसे नहीं आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का आईजी उस्मान अनवर की क़यादत जो है उसमें पंजाब पुलिस को दहशतगर्द फोर्स बना दिया है। तो ये उमर यूब साहब ने बड़ी अहम बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जनरल अहमद शरीफ साहब DGI-SPR उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ में भुट्टी साहब थे, सरफराज भुट्टी, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, दोनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से बात करते हैं। एक तो DGI-SPR ने वो तमाम ऑपरेशन जो क्लियर किया गया जाफर एक्सप्रेस, उसकी वीडियोस वो पब्लिक की और बताई कि किस तरीके से ज़रार कंपनी जो है SSD की, उसने ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया है, किस तरीके से इस ऑपरेशन को एंगेज किया गया और हमने किस तरीके से जो मासूम शहरी हैं जो अगवा किए गए थे, जो वहाँ पे बाजियाब करवाए हैं हमने हॉस्टेजेस, और किस तरीके से ये ऑपरेशन क्लियर किया गया। साथ में उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कहा है कि भारतीय मीडिया जाफर एक्सप्रेस को लेकर दहशतगर्दी के वाकयात पर जाली वीडियो दिखाकर प्रोपेगेंडा करता रहा है। यानी कि कुछ पुरानी वीडियोस थी या AI जो कन्वर्टेड वीडियोस होती हैं, जाली वीडियोस, उनको दिखाकर इस वाकये के ऊपर प्रोपेगेंडा करता रहा है। और जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक करने वाले हैं वो दहशतगर्द हैं, अफगानिस्तान से हैं उनका तलक, और हैंडल भी वहां से किए जा रहे थे, अफगानिस्तान से उनके राब्ते हैं, सैटेलाइट मोबाइल फोन से ये चीजें जो शायद हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद के मनाजर जो हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाए गए मीडिया को, किस तरीके से हमने लोगों को रेस्क्यू किया, किस तरीके वहां पर लाशें पड़ी थी जो दहशतगर्द हैं, और किस तरीके से हमारी जो ज़रार कंपनी है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फौज का जो मुश्तरका एक ऑपरेशन था, उसने ट्रेन के अंदर इंटर होकर जो हॉस्टेजेस थे उनको निकाला। और यहाँ पे एक शख्स जब वो अपना सामान उठा रहा था तो उसके ऊपर जो DGI-SPR वो कहते हैं कि हमने उसको मिजाइया तौर पे ये कहा कि बोरा तो छोड़ दो यहाँ पर, तो वो बोरा भी उठा कर ले गया। तो ये सारी आज उन्होंने डिटेल बताई है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान साहब ने भी कही है, सरफराज भुट्टी वो भी, और साथ में जो DGI-SPR थे। जाफर एक्सप्रेस हाई जो करने वाले दहशतगर्द हैं उनके हवाले से जो बात की गई है वो उन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तान से भले ही इन्होंने ये एक्ट किया है, लेकिन इनके रवाबत, इनके जो हैंडलर्स हैं वो अफगानिस्तान में हैं और इनको राह की सपोर्ट है, यानी कि भारतीय एजेंसी जो राह है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी सपोर्ट हासिल है और ये उनके कारिंदे हैं, उनकी बैकिंग है इनको, उनकी फंडिंग है इनको, और उसकी वजह से ये अपना करतूत जो है वो पाकिस्तान में करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर साथ में उन्होंने कहा कि ट्रेन हाईजैकिंग के वाकयात में सबसे अहम तरीन जो कामयाबी है वो ये है कि हमने जो हॉस्टेजेस हैं उनको मरने नहीं दिया, उनको लाश नहीं बनने दिया। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि स्पेलिंग नहीं मिल रहे थे। जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है और जो DGI-SPR है, इनके पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं कल की या परसों की, उनके हिसाब से भी स्पेलिंग्स नहीं मिल रहे थे। और वो स्पेलिंग्स यही थे कि लोग मरे कितने, शहीद कितने हुए, हलाक कितने हुए। तीन कैटेगरी है ना, एक शहीद होने की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बात की जाती है कि ये शहीद हो गए, एक वो लोग जो मर गए, हलाक हुए, और जो वासले जहन्नम हो गए वो लोग दहशतगर्द, और जो मर गए वो इनोसेंट लोग। तो इसके ऊपर तजाद नजर आता है कि कितने लोग मरे, ताबूत क्यों लेके गए, 200 ताबूत, ये सारी चीजें। फिर भी आगे चलते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर जो है भारत है, यानी कि स्पॉन्सर किया गया किसने, भारत की जानब से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर की गई है। मौजूदा दहशतगर्दी का वाकया जो है वो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से तलक रखता है और मिलता है। सरफराज भुट्टी साहब जो है उन्होंने कहा कि जो राह अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, ये पूरी दुनिया को सोचना होगा, इनके लिए भी खतरा है। अफगानिस्तान ने दोहा माहिदा में लिख कर दिया कि इनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जो कतर दोहा में एक माहिदा हुआ था अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान। आगे लापता अफराद का मसला क्या सिर्फ पाकिस्तान में है, यह सवाल किया गया सरफराज भुट्टी साहब की जानिब से, और उन्होंने कहा कि बरतानिया समेत तरक्की जो है, तरक्की याफ्ता जितने भी मुल्क हैं उनमें ये लापता अफराद का मसला मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा बाकी पाकिस्तान में भी ये मसला पाया जाता है। बलोचिस्तान में से प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया इस मसले को, हालांकि ये मसला कॉमन है, ये वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि बैरूनी जो लोग हैं वो भी इसके ऊपर आवाज उठाएं। अच्छा, DGI-SPR साहब जो है वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी होगी तो मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और सड़क और बिजली जो है वो बंद कर दूंगा, या सड़क जो है वो खुली नहीं छोड़ूंगा और मैं तशद्दुद करता रहूंगा, यानी कि कानून को अपने हाथ में ले लूंगा। दहशतगर्दी यही होती है, और जो हक मांगना है उसका राइट जो है वो कानून देता है। आप मीडिया से नाराज हैं तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाराज बलोच का नाम दे दें इसको, ठीक है। ये मतलब कि DGI-SPR की जानब से बातें की गई हैं आज। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत में भी लापता अफराद हैं, किसी मुल्क में बयानिया लेकर फौज और अदारों पर चढ़ाई नहीं होती है। राइट ऑफ वायलेंस की मोनोपोली सिर्फ स्टेट के पास है। फिर साथ में कहा गया कि जाफर एक्सप्रेस हमले में टोटल शहीद 26 हुए हैं, 18 आर्मी और FC के एहलकार शहीद हुए हैं, 3 रेलवे, 5 सिविलियन शहीद हुए हैं, टोटल 354 लोग जो हैं वो बाजियाब हुए हैं, जिनमें 37 लोग जख्मी हुए हैं। ये आज की जो है वो फिगर आउट किए गए। साथ में सरफराज भुट्टी साहब ने कहा है कि बलोचिस्तान दहशतगर्दी का मलबा पिछली हुकूमत जो है हम उसके ऊपर डालते हैं, ये पिछली हुकूमत में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ी है। आज की दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं नतीजा निकालूं तो बिल्कुल क्लियर है कि एक बार फिर हवा देने की बात की गई है। यानी कि आप देखें कि BLA जो बलोचिस्तान लिबरेशन पार्टी है उसने ये जिम्मेदारी कबूल की हाईजैकिंग की। अब लिबरेशन के नाम पर अगर आप लोग ये बंदूक उठा लेंगे, ये कहा गया, आप लोग कहेंगे कि ये हमारा हक है, हम छीन कर लेंगे
और इस तरह के जो हरकतें वो करेंगे तो आप फिर बलोच नहीं है, आप कौन है? दहशतगर्द हैं। ये बातें करके DGI-SPR की जानब से और सरफराज बुगटी की जानब से मुश्तरका प्रेस में ये हवा दी गई है, ये दोबारा चिंगारी लगाई गई है। इसका मकसद क्या था? जो BLA के लोग हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? और पाकिस्तानी नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान में क्यों है? अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब जो हैं JUIF के, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो BLA के सरबराह हैं ये हमारी तरफ आम लोग थे, आम सियासी वर्कर थे। जब इनके हकूक इनसे छीने गए, जब इनसे इनके जो हक हैं वो छीन कर रौंदे गए और इनको चीजों से महरूम किया गया, ना महरूम मतलब कि महरूमियों में धकेला गया जब इनको, तो फिर ये लोग पहाड़ों की तरफ चले गए। जब ये लोग पहाड़ों की तरफ गए तो उस टाइम स्टेट क्या कर रही थी? स्टेट ने उनका साथ नहीं दिया, स्टेट ने इनको रोका नहीं, स्टेट ने इनकी महरूमियों को कम नहीं किया। अब ये BLA के दहशतगर्द हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन BLA के जो लोग हैं या बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो सिर्फ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें हमारे अगवा किए हुए लापता लोगों की सिर्फ हड्डियां ही दे दें, दिखा दें, उनके लाशें ही दिखा दें, बिल्कुल अगर वापस जिंदा नहीं लाते तो उन्होंने हथियार उठा लिए। अब अगर आप ये कहते हैं कि आपको बिजली नहीं मिल रही, आपको गैस नहीं मिल रही, तो आप हथियार उठा के पहाड़ियों पर चले जाते हैं, तो फिर आप दहशतगर्द हैं, आप हक की आवाज नहीं उठा रहे। इसके अलावा शेर अब्दुल मर्द साहब ने स्पीच की है, उसके ऊपर बात करता हूं थोड़ी सी। आप 100 बार करारदाद पेश करें फौज के हक में, जो शहीद हुए हैं उनको सलाम है, लेकिन सारी रियासती मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में लगी हुई है। एक तरफ ट्रेन पर हमला हुआ, इसी टाइम दूसरी जानब क्वेटा में आदिलबाजी के घर पे छापा मारा गया। तो ये तासर बिल्कुल क्लियर है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में लगे हुए, दहशतगर्दी की तरफ आपका कोई रुख नहीं है, फोकस नहीं है। रियासत को अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी। महारंग बलोच और मंजूर पेशीन को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ अपने लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, वो अपने प्यारों को मांग रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि इतना बता दें कि हमारे प्यारों की हड्डियां किधर हैं, गल गई हैं, सड़ गई हैं, ये कहां पर हैं? क्योंकि आप कामयाब नहीं हो रहे। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दों को और खुदकुश को क्यों टारगेट पर पहुंचने से पहले इंटरस्पेक्ट करती नहीं है? क्यों नहीं उनको पहले हिरासत में लेती? क्यों नहीं उनसे पहले अपना काम सरंजाम देती? बुलाएं आर्मी चीफ को, बुलाएं एयरफोर्स के चीफ को, बुलाएं नेवी के चीफ को, बुलाएं सर्विसेज चीफों को और इनको किनारे में खड़ा करें। और कौम इनसे थक चुकी है, इनके बयानियों से, इनकी पॉलिसियों से तंग आ चुकी है। कब तक ये कौम बर्दाश्त करेगी? 7 लाख फौज है, एटॉमिक पावर है और कारकर्दगी आपकी सिफर है, और चंद 10,000 किस्म के दहशतगर्द जो है वो आपसे संभाले नहीं जा रहे। इसमें कितना बड़ा जुर्म हो गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि सिक्योरिटी लैब्स था, और सिक्योरिटी लैब्स था, तो इसमें कौन सा बड़ा जुर्म हो गया? क्या आप कहते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स नहीं? क्या मुंह खोलना अपना इतना बड़ा जुर्म होता है? तो ये उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है। अगर मैं यहाँ पे ऐवान में इतनी तकड़ी तकरीर की है, मैंने स्पीच की है और बाहर निकला हूं, तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है। लेकिन जो सच है वो मैंने बात की है, असूलों के ऊपर उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने क्लियर कहा है कि मैंने अपने हल्के में लाशें उठाई हैं, मुझे पता है कि वहां पर क्या सिचुएशन है। आप आए जरा तेल लगा के KPK में या बलोचिस्तान में, आपको अंदाजा हो जाएगा। साइफर केस का धुआं निकल चुका है जी। साइफर केस में इमरान खान साहब सुर्खरू हुए हैं और अदालत ने फैसला जारी किया है। इस साइफर केस में प्रोसिक्यूशन नाकाम रही है, वो अपना केस साबित करने में नाकाम रही है और ये झूठा केस था। इसी तरह इमरान खान साहब के बाकी झूठे भी केसेस नाकाम होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।